हेलो दोस्तों, आपका आशिक अकादमी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ जो आपके जीवन को मोटिवेट करेगा। जैसा मैं भी कभी कभी अपने जीवन से किसी भी समस्या से हतोत्साहित हो जाती हूँ, निराश हो जाती हूँ, तो मैं भी कोई मोटिवेट वीडियो, कोई भी चीज़ ऐसा देखती हूँ, सुनती हूँ कि जो मुझे मोटिवेट करे। तो ऐसा आज मेरे वीडियो पे पाएंगे। ऐसा होता है कि जब हम अपने जीवन की राह में कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं और 2-4 बार प्रयास करने से हमें वो चीज़ नहीं प्राप्त होता है, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है वो चीज़ हम नहीं अचीव कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरा शादी जब हुआ तो हम बीएड नहीं किए थे। शादी के बाद में मैंने बीएड किया और मेरे पास एक बच्चा भी था और हम है, यानी जब बीएड हम कर रहे थे तो वही मेरा बच्चा लगभग 9-10 महीने का था। बीएड में जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और फिर बीएड किया, फिर अपेयरिंग में मैंने यूपी टेट क्वालिफाई किया और सी टेट के लिए तो मैंने अभी फॉर्म डाला था, 5 नंबर से रुका है। वो अगले वीडियो में आप मेरे देख ही चुके होंगे, जो भी देखे होंगे। और मैं 1-2 घंटा अपने रूटीन में, चाहे मेरी शादी के पहले तो मैं पढ़ाई करती भी थी, शादी के बाद में भी मैं 1-2 घंटा अपने रूटीन में पढ़ाई जारी रखी हूँ। तो मेरे कहने का ये उद्देश्य है कि आप लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, कभी भी हतोत्साहित मत होइए और उम्र पे मत जाइए कि हाँ 40-45 हम क्रॉस कर चुके हैं, 30 प्लस हो चुके हैं, तो फिर अब नहीं, मुझसे नहीं होगा, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो गई है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, आमदनी कहाँ से आ गया। हाँ, आप आमदनी को, जीविका का जो जरिया है वो कहीं ना कहीं खोजते रहिए और अपने प्राइवेट जॉब में या फिर एक्स्ट्रा कहीं भी करते रहिए। लेकिन पढ़ाई, यदि आपका पढ़ने का उद्देश्य है कि हाँ हम गवर्नमेंट जॉब अचीव करेंगे, तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। 1-2 घंटा किसी किसी दिन ऐसी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं महिलाओं के ऊपर, या जो भी अदर भी, कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ महिलाएं ही बहुत व्यस्तता रहती हैं, पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है। तो आप रहिए कि किसी दिन बहुत व्यस्तता हो जाती है, बीमारी हो जाती है, कोई अदर काम हो जाता है कि हम फ्री ही नहीं होते, अपने पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं, तो उस दिन की अलग बात है। लेकिन कंटिन्यू आप रखिए लक्ष्य कि हाँ 2-4 घंटे हमें पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जिस सिचुएशन में हमें पढ़ना ही है। क्योंकि 2-1 दिन यदि हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमारा क्या होता है कि फिर मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में। या मान लीजिए कोई हमें हतोत्साहित कर दिया, तो हम भी फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि चलो हटाओ, हम नहीं हो जाएगा। हमारे घर में या रिश्तेदार में कोई भी हमें या फ्रेंड में कह दिया, अरे 2-4 बार पेपर दिए, इतने दिन से तैयारी कर रहे हो और फेल हो गए, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर अब रहने दो, हटाओ, प्राइवेट में चले जाओ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बराबर कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को बनाए के रखिए और जब आप बराबर पढ़ाई को बनाए के रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। और ये न रहे कि वो रहने दो, वो कह रहा है अब नहीं होगा मुझसे। तो ये सब बातें नहीं सुननी चाहिए। समाज की बातें नहीं, समाज में बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी तरह से लोग भावनाएं अपनी प्रस्तुत करते हैं। हम केवल अपनी सुने, जो हमारा मन कहता है, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निरंतर प्रयासरत रहें। ऐसा होता है। और उम्र पे तो बिल्कुल मत जाइए कि हाँ आपकी उम्र इतनी हो गई है, आप अब गवर्नमेंट जॉब, हाँ जहाँ जिस फॉर्म में आप सक्षम हैं कि हाँ आपकी उम्र वहाँ तक है, मांगी जा रही है, तो फिर उस पर फिलअप कीजिए और कड़ी मेहनत कीजिए। ये नहीं कि हाँ हम फॉर्म डाल दिए, बहुत लोग ऐसे फॉर्म बीएड बीटीसी या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करके बैठे हैं, फिर ऐसे डाल दिए फॉर्म। नहीं, उसके साथ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और बार बार मैं कह रही हूँ कि आप डिमोटिवेट मत होइए। जब भी आप हतोत्साहित होइए, निराश होइए, तो कोई अच्छी चीज़ें देखिए, जो अच्छी चीज़ों से मिलिए, अच्छे लोगों से मिलिए, कि जो आपके अंदर अंदर जो है मन में बहुत प्रसन्नता भर दें, आपको मोटिवेट कर दें कि हाँ नहीं मैं कर सकता हूँ। और अपने आप को भी देखिए कि हाँ, देखिए आजकल तो मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए आप देख सकते हैं कि कितने कितने उम्र में लोग क्या क्या अचीव कर रहे हैं, कितने कितने बूढ़े हो गए हैं फिर भी वो लोग इतने फेमस हैं। तो इस तरह से अपने जीवन के बारे में बदलाव लाइए। और मैं अपने जीवन के बारे में ऐसे ही बताती रहूँगी, आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशानी इसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई जारी रखी हूँ और मैं ईश्वर से और अपने मेहनत पे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं सफल ज़रूर होंगी। और जिस दिन सफल होंगी, इस वीडियो के बारे में माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के पास ज़रूर शेयर करूँगी। बस मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप लगातार अपने प्रयास में सफल रहिए। तभी सफलता प्राप्त होगी। और प्रयास निरंतर करते रहिए, किसी की बात को इग्नोर करते हुए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए।